Hello everyone. So today we will see about the advantage and disadvantage of all the equipments which we have learned. Uh, हमने 5 इक्विपमेंट देखे थे: स्क्रबर, ईएसपी, बैग हाउस, साइक्लोन और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। सो जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल था उससे ये टेबल फॉर्म किया है। मतलब सपोज कंस्ट्रक्शन के लिए ईएसपी और स्क्रबर के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन नहीं था, इसलिए उसमें कुछ नहीं लिखा है। जितना डेटा अवेलेबल था उतने से भी लिखा है। तो पहले देख लेते हैं इनिशियल कॉस्ट। स्क्रबर का इनिशियल कॉस्ट मोस्टली लो होता है, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत। कई वो मतलब कुछ बड़े स्क्रबर भी होते हैं। ईएसपी का इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा ही होता है। बैग हाउस का मॉडरेट होता है और साइक्लोन का तो लो ही होता है। साइक्लोन और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर उसका इनिशियल कॉस्ट लो ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट देते नहीं। और ये मैंने शायद नहीं बताया था। अरे यार, ये वापस वही प्रॉब्लम। ये शायद मैंने नहीं बताया था कि जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर और साइक्लोन होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, प्री क्लीनर तरीके प्री क्लीनर जैसे यूज़ होते हैं। हाँ, वो कई बार प्री क्लीनर जैसे यूज़ होते हैं। मतलब क्या है कि सपोज आपकी डस्ट इनलेट डस्ट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसमें 100 माइक्रोमीटर के भी पार्टिकल है और 1 माइक्रोमीटर के भी पार्टिकल है। ठीक है, अगर 100 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर ये दोनों पार्टिकल है तो आप सीधा बैग हाउस में या ईएसपी में डाल तो नहीं सकते, वरना इतने बड़े पार्टिकल आपके इक्विपमेंट को ख़राब कर देंगे। तो उसके लिए क्या, पहले आप ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर लगाओ, उसमें बड़े पार्टिकल रिमूव करो और उसके बाद छोटे पार्टिकल के लिए ईएसपी या बैग हाउस। ठीक है, बहुत कई कई इंडस्ट्री में या थर्मल पावर प्लांट में भी प्री क्लीनर के हिसाब से पहले साइक्लोन रखते हैं, उसके बाद ईएसपी रखते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बैग हाउस का भी कंस्ट्रक्शन सिंपल, साइक्लोन का भी सिंपल, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का उसका भी सिंपल। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें क्यों, सब स्क्रबर का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है कॉस्ट, क्योंकि उसमें लिक्विड का फ्लो भी कराना रहता है, वो भी प्रेशर से डालना पड़ता है इसलिए। लेकिन कई बार मॉडरेट भी होता है, इसलिए प्लस माइनस। ईएसपी का मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहता है, बैग हाउस का ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बैग को क्लीन करना और उसको रिप्लेस करना, कई बार क्लोथ की क्वालिटी भी डिपेंड करता है। और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर उसमें क्या मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, सिर्फ ग्रेविटी की हेल्प से ही सेटल होता है। प्रेशर ड्रॉप सिर्फ स्क्रबर में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा, मतलब ये डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है प्रेशर ड्रॉप। बाकी सब में प्रेशर ड्रॉप तो होगा ही, लेकिन कम कम प्रेशर ड्रॉप होगा। ड्राई कंटिन्यूस डिस्पोजल, इसका क्या मतलब है? ड्राई कंटिन्यूस डिस्पोजल यानी जो आपका होपर होगा, होपर में जो डस्ट मिलेगी वो ड्राई फॉर्म में होगी, और कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूसली बिना रुकावट के आप कर सकते हो। तो स्क्रबर में तो ड्राई मिल नहीं सकती, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर में तो ड्राई होगी। मैं क्विकली आपको सब बता देता हूँ, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं वैसे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, साइक्लोन और फैब्रिक, किसी भी मैंने वीडियो में भी बताया कि इट कैन बी मेड आउट ऑफ एनी मटेरियल। स्पेस, बैग हाउस उसकी स्पेस भी ज़्यादा, ईएसपी की स्पेस भी ज़्यादा, और अपना क्या बोलते हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर उसकी स्पेस भी ज़्यादा। मेंटेनेंस, ईएसपी के लिए कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस है रिक्वायर्ड, और ईएस साइक्लोन और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर उसमें तो क्या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। मूविंग पार्ट्स किसी में भी नहीं होते। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्पोजल,
साइक्लोन में पॉसिबल है। एब्रेसिव डिटोरिएशन, ओके नाउ व्हाट इज एब्रेसिव डिटोरिएशन? एब्रेसिव डिटोरिएशन क्या होता है, मतलब मैं बताना शायद भूल गया होऊंगा। जो कोर्सर पार्टिकल होता है ना, कोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स पार्टिकल को हम यूज़ नहीं कर सकते साइक्लोन में, क्योंकि वो अब्रोड कर देगा। मतलब देखो कैसे समझाओ, हाँ देखो ये साइक्लोन है आपका, ठीक है, तो ये सपोज एक कोर्सर पार्टिकल है, तो ये ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे लगेगा, तो ये जो साइक्लोन की ये सरफेस है यहाँ पे लगेगा, तो ये इसको एब्रोड कर देगा, एब्रोड, इसलिए अब्रेसिव डिटोरिएशन होता है। मतलब ये उसकी सरफेस थोड़ी घिस जाएगी ऐसा। केमिकल अटैक बैक फिल्टर में केमिकल अटैक होता है, ईएसपी में नहीं होता है केमिकल अटैक। ईएसपी मतलब क्या है, केमिकल अटैक होना है। ब्लीडिंग, नाउ व्हाट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग इज जो आपका क्लोथ होता है, वो क्लोथ में से क्या बोलते हैं, ये जो आपका क्लोथ होता है इसमें से एयर थोड़ा, ये आपका क्लोथ है, तो यहाँ से एयर तो निकलेगी बाहर, डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम, मतलब सपोज बैक फिल्टर 2-3 महीने चला तो कंटिन्यूस ऐसे बाहर निकलता है, तो ब्लीडिंग होता है। मतलब क्या होता है, ये जो गैस कंटिन्यूस बाहर निकलती जाती है, मतलब जो सपोज ये क्लोथ ही है, ये क्लोथ के बीच में से यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी, इतनी तो जगह होगी ये क्लोथ की लेयर में। ये क्लोथ की लेयर का ही मैंने जूम करके दिखाया है, यहाँ से गैस आउट हो रही है यहाँ से। तो विथ टाइम क्या होता है, ये जो है क्लोथ का जो होल है वो इंक्रीज होता रहता है। मतलब इतना था स्टार्टिंग में, तो फिर ये इतना हो गया, बढ़ गया, तो क्या होता है, ये ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होने की वजह से डस्ट, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो डस्ट भी फिर डस्ट वहाँ से स्किप कर जाती है आउटफ्लो स्ट्रीम में, ठीक है। ये हो गया ब्लीडिंग। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो बैग हाउस है उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लोथ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं कर सकते, और बहुत कम टेम्परेचर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जम जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं डस्ट को, डस्ट है वो क्लोथ के साथ फ्रीज हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। ईएसपी और स्क्रबर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है टेम्परेचर की, मतलब ये उसका एडवांटेज हो गया ईएसपी स्क्रबर का, टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैग हाउस का डिसएडवांटेज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते। पावर कंजप्शन बैग हाउस में नहीं, कम चाहिए, मतलब ये उसका एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज स्क्रबर का हो गया कि पावर कंजप्शन ज़्यादा चाहिए। ड्राई डिस्पोजल ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, आई थिंक दिस इज रिपीटेड। ड्राई डिस्पोजल ये बैग हाउस और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर में होता है। और फिर क्या है, कोरोजन प्रॉब्लम, अब्रेसिव, हाँ ये मैंने बताया ना, ये क्लोथ को ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए बैग हाउस में आएगा। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एब्रेशन मैंने बताया कि वो घिस जाता है, तो ये स्क्रबर में भी प्रॉब्लम होती है। और ये इस पर लार्ज वॉल्यूम होता है, सही है। ये नहीं, ये क्या बोलते हैं, लार्ज वॉल्यूम, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये लार्ज वॉल्यूम का मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस होगी तो उसको हैंडल कर सकता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि
शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इफ़िशेंसी स्क्रबर की ज़्यादा है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर पर लेस देन 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल को कलेक्ट भी कर लेता है, इफ़िशेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये ESP हर जगह क्यों यूज़ होता है, हर जगह बैग हाउस क्यों यूज़ नहीं करते, ज़्यादा पॉपुलर ESP क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि ये लार्ज वॉल्यूम हैंडल करने के लिए ESP कैपेबल है, और ESP फ्लाई ऐश को हैंडल करने के लिए भी कैपेबल है। केमिकल अटैक तो होता नहीं है ESP में, इसीलिए ESP ज़्यादा पॉपुलर है। और जो क्या बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट है, उसमें से जो फ्लू गैस निकलेगी वो कैसे हॉट होगी, अगर हम बैग हाउस यूज़ करेंगे तो फिर वो कपड़ा जल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और क्या है कि एक्सप्लोजन, अगर कंबस्टिबल गैस है, मतलब सपोज कंबस्टिबल गैस कौन सी होगी, सपोज कोई भी कंबस्टिबल गैस है, सपोज NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, यस इट इज़ कंबस्टिबल गैस, तो अगर वो होगी तो ये एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है। इसलिए अगर एक्सप्लोजिव गैस हो तो हमें प्री ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ज़रूरी है, वरना वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा। और भी कई एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो सब आप रीड कर सकते हैं इधर। सॉलिड लिक्विड और कोरोसिव केमिकल इश्यू नो, कोई भी कोरोजन या सॉलिड लिक्विड, मतलब सब सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट होते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। पार्टिकल रीएनट्रेंटमेंट ये होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, स्क्रबर में तो नहीं होता है। हाई प्रेशर के अंदर ESP हाई प्रेशर के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है, मतलब प्रेशर हाई हो फिर भी ये चलता है। क्लीनिंग इजी है ESP का। फ्लक्चुएशन लोड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट इनलेट कंसंट्रेशन में 100 आती थी डस्ट पार्टिकल, एक साथ 500 आ गई तो फिर ये ESP की एफिशिएंसी को डाउन कर देगा। रजिस्टिविटी ये भी मैंने बताई थी, स्मॉल लो रजिस्टिविटी और हाई रजिस्टिविटी वाला पार्टिकल, बैग हाउस में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इसमें ESP का ये डिसएडवांटेज है, लेकिन बैग हाउस का ये एडवांटेज है। और किसी में, क्योंकि और किसी में तो रजिस्टिविटी की प्रॉब्लम होती नहीं है, इसीलिए। सो ओके, सो ये सब हो गए एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है।